जय माता दी दोस्तों अक्षय तृतीया का दिन हमारे धर्म ग्रंथों में युगादि तिथि के रूप में जाना जाता है। जैसे कि प्रतिवर्ष बैसाख के महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि में अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। इसी दिन से सतयुग का अंत हुआ था और त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। महाभारत का युद्ध भी समाप्त हुआ था और इसी दिन भगवान विष्णु के अवतार परशुराम जी का जन्म भी हुआ था। चार धाम की यात्रा इसी दिन से प्रारंभ हो जाती है। उत्तराखंड के गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट भी खुल जाते हैं, यानी वहाँ भगवान के दर्शन होते हैं और इसी दिन से बांके बिहारी जी का दर्शन होता है। हमारे शास्त्रों में ये दिन सभी कार्यों के लिए बेहद खास दिन माना जाता है। धर्म, कर्म, पूजा पाठ, दान और पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण, इसके साथ ही पवित्र नदियों में स्नान दान, ये सभी कार्य जो कि मनुष्य के जीवन में बहुत सारे पुण्यों को प्राप्त करने के लिए जाने जाते हैं, आज के दिन यदि किया जाता है तो वो पुण्य जन्म जन्मांतर के लिए सिद्ध हो जाता है। यानी उस पुण्य का कभी कोई क्षय नहीं होता है, वो अक्षय हो जाता है। इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन मनुष्यों को पुण्य विशेष रूप से कमाना चाहिए। यदि आप दान कर रहे हैं तो एक बात विचार करने योग्य है। सभी हमारे जितने YouTube के श्रोतागण हैं जो हमें सब्सक्राइब किए हैं, हम आप लोगों से ये थोड़ा सा अनुरोध करना चाहते हैं कि यदि आप दान कर रहे हैं तो दान ऐसे व्यक्तियों को दीजिएगा जो उस दान के लायक हों, यानी कि आपके दान का वो निरादर ना करें, वो अपने जीवन में उसको यूज़ करें। जैसे कि आजकल का चलन हो गया है, आप गरीब व्यक्ति जान करके अपने घर से खाने पीने की वस्तुएं ले जा कर के दान तो करते हैं, परंतु वो उसका सदुपयोग अपने जीवन में ना करके फेंक देते हैं, पैसे ले लेते हैं और जो अन्न है ऐसे ही कहीं बाहर ले जा कर के डाल देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए कि दान हमेशा सुपात्र को देना चाहिए, यानी कि जो उस दान को स्वीकार करने योग्य हो। जब आप उसे दान करेंगे तो उस व्यक्ति का जो भी ऑरा है, पॉजिटिविटी है, वो हम तक आती है। उसके जो भी आशीर्वाद हैं और उसका स्नेह है वो सभी हम तक आता है वापस। दोस्तों, यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को दे देते हैं जो कि उस दान की महत्वता को नहीं समझता है, उसके लिए वो चीज़ें बहुत बेशकीमती नहीं मानी जाती हैं, तो ऐसे व्यक्तियों का जो निगेटिविटी है वो वाला ऑरा हमारे तक वापस आ जाता है। तो इस बात का भी विशेष ध्यान देना चाहिए। हमेशा दान किसी योग्य ब्राह्मण जो वेद पाठी हों, धर्म कर्म में रुचि रखने वाले हों, पारिवारिक हों, जिन्हें उन वस्तुओं की नितांत आवश्यकता हो, जिनका वो सदुपयोग अपने जीवन में करते हों। ऐसी इन सभी छोटी छोटी बातों का विचार करते हुए हमें किसी भी पर्व और त्यौहार पर अपने घर से जो भी दान निकाल रहे हैं उन्हें देना चाहिए। यदि आपके आसपास कोई इस तरह का नहीं है तो आप इन सभी चीज़ों को किसी जीव जंतु पशु पक्षी को खिला दीजिए। ये अत्यंत शुभ कर्म माना जाता है। वो अनबोलता हैं, बोल नहीं सकते हैं। यदि हम उनकी सेवा करते हैं, उनको कुछ देते हैं खाने के लिए, तो उनका हमारे प्रति जो भाव होगा अंदर से वो अच्छा ही आएगा। इसलिए इन सभी छोटी छोटी बातों का विचार करते हुए अक्षय तृतीया पर्व के दिन दान पुण्य आदि आप करें। अपने घर में आज के दिन बहुमूल्य चीज़ें ज़रूर ले आएँ। यदि आप सोना चांदी नहीं खरीद सकते हैं तो कम से कम घर गृहस्थी से संबंधित चीज़ें ही खरीद करके लाएं। जैसे कि आज पानी से भरा हुआ घड़ा किसी को दान कीजिए या घड़ा घर में लाइए, पूजन कीजिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का। किचन से संबंधित जैसे कि सेंधा नमक, गुड़, सत्तू, ये सभी चीज़ें दान भी कर सकते हैं। ये सब करना बेहद शुभ माना जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो, हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।